कुछ कर लिया, सारी दुनिया जान गई, सब लोग हंस रहे हैं, उस दिन मैं अपनी जान दे दूंगी और उसकी जिम्मेदारी होगी हस्बैंड, फिर मैं मरूंगी। गंदगी की लाइफ में नहीं रह सकती। मैं बहुत थक गई हूँ, तब मैं ये कदम कहने को। देखो रिश्ते होते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हर लेडी को इतना पता होना चाहिए। हम कहते भी हैं कि पति परमेश्वर होते हैं, पति से ही हम लेडीजों का जीवन होता है। लेकिन अगर लगता है कि मान लो छोड़ दे, हम बहुत सारी मेरी फ्रेंड लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि यही होता है, घर होता है, वही परिवार होता है, वही हस्बैंड होते हैं, उनके बिना तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। रियली मुझे पता है, मैं भी देखो पढ़ी लिखी हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक पति होता क्या है, बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर हम पति को ऐसे ही छोड़ देंगे, हमने समझा दिया, मान लो एक मोटी बात, आप किसी को भी मान लो आपने समझा दिया अपने पति को, समझदार है तो देखो समझ गए। कुछ लोग होते हैं थोड़े मूर्ख होते हैं, गवार टाइप होते हैं। पढ़ने लिखने से यहाँ कोई मतलब नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कौन सी जॉब कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मेन संस्कार होते हैं, बचपन से कैसे संस्कार मिले हैं बच्चों को, जैसे संस्कार उनको मिले होंगे, जिस माहौल में वो जन्मे होंगे, जैसे उनकी परवरिश हुई होगी, वो ऑलरेडी वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही एक नियति है। बहुत मैंने देखा, लाखों में एक ऐसा कोई इंसान होगा कि कीचड़ में कमल खिल गया हो, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है। जैसे संस्कार होते हैं, जैसे घर वाले होते हैं, वैसे भी बच्चे भी होते ही हैं। और फिर शादी बाद वो लोग नहीं समझते हैं, उनको लगता है हम तो ऐसे ही रहें, तो हमें तो ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन एक लेडी है, मान लो मैं आपको ही कह रही हूँ, आपने अपने पति को समझाया, बुद्धि दी, आपने आपस में लड़ाई भी करी कि शायद समझ में आ जाए, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपको जैसे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा सामने वाले को, तब तो करना पड़ता है ना। आप मानते हो कि नहीं मानते? जो लोग मुझे समझा रहे थे, मैं उनको कह रही हूँ केवल। और इससे ज़्यादा मैं कहूँ तो देखो, मैं भी सारे रिश्तों को समझती हूँ, सारी चीज़ें समझती हूँ, मैंने सब कुछ करके देखा, उसके बाद मैंने ये कदम उठाया। लेकिन आप सब ना, जो लोग मुझे समझते हैं, वो तो कह रही थी, एक सिस्टर मेरी कह रही थी, साधना दी ऐसी क्या बात हो गई, मतलब ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया उन्होंने जो केस करने की नौबत आ गई, मतलब पुलिस को बुलाने की नौबत आ गई। तो देखो मैं एक बात कहती हूँ आपसे, इस बुरा मत मानना आप लोग। कोई चीज़ होती है, जैसे आपने मुझे कह दिया, मान लो आपने कहा साधना दी ये ब्लॉग आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप थोड़ा सा कुछ चेंजेस ले आओ। आप कह सकते हो ना, आपका हक है ना। मान लो मैं वीडियो डालती हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझा रही हूँ। मान लो मैं वीडियोज डालती हूँ, आपने मुझे कहा साधना दी ये ब्लॉग आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं, इससे लोगों को कुछ सीख नहीं मिल रही है, इससे मुझे लगता है आपका चैनल डाउन जा रहा है, आप मुझे समझा रहे हो। तो मैंने समझ लिया कि हाँ ये सिस्टर मेरे भले के लिए बोल रही हैं, मुझे अपने ब्लॉग में, अपने वीडियोज़ में थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए। नहीं, अगर मैं समझदार हूँ तो आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि दी आप इसमें कुछ चेंजेस ले आओ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये लोग कह रहे हैं तो मैं इसमें कुछ चेंज लाती हूँ, मैं कुछ और ब्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि लोग अगर मुझे कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि तो गलत तो मैं ही हूँ, तो मैंने अपने आप को सुधार लिया, तब तो चलो ठीक है। अगर मैंने ये सोचा कि नहीं मैं तो फिर जो हूँ वैसे ही रहूँगी, वैसा ही रहूँगा, तब तो फिर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है ना। और रिश्तों को हम भी समझते हैं बहुत अच्छे से, सिर्फ एक के समझने से नहीं होता है। जब एक गाड़ी से आप जाओगे, अगर एक पहिया टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो उस पहिए को अगर हम संभालेंगे नहीं, उस पहिए को अगर अच्छे से हम फिट नहीं करेंगे तो गाड़ी हमारी गिर जाएगी, फिर सारा सामान उसमें से गिर जाएगा। फिर 3 पहिए की गाड़ी कैसे लेके चलोगे बताओ? नहीं लेके जा सकते ना। अगर 4 पहिया की गाड़ी है, 3 पहिए की गाड़ी है, तो एक पहिया इधर उधर जा रहा है तो और सारे पहिए भी अच्छे से नहीं चल पाएंगे। मेन रीज़न ये होता है वाइफ हस्बैंड के बीच में। और आप लोग मुझे ये सीख दे रहे हो कि दी शायद आपने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा समझाया भी, मेरी 14 साल मेरी शादी को हो गए हैं, मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सारा कुछ सहा। मैंने ऐसे नहीं कि आज मैंने ऐसे ही बस पुलिस बुला दिया, नहीं, बहुत कुछ मैंने सहा है, उसके बाद मैंने ये चीज़ें की है। और सोशल मीडिया में कहने का मतलब ही एक है कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ तो मैं सोशल मीडिया में शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे कुछ लोग सीखेंगे। जब मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ तो इतना छुपाने की क्या ज़रूरत है? जो कि देखो, अगर किसी इंसान की गलती है, अगर मैंने पुलिस बुलाया है तो इसका मतलब है कि मेरे घर वाले, पड़ोस वाले, अगल बगल वाले जितने लोग हैं वो तो सब जानते ही हैं।
क्योंकि हमें तो सब कोई जानता रहता है ना हमारे पास का। तो आप लोग तो बाहरी हो, आप लोग अगर देख लोगे मेरी मुसीबत, मुझे समझोगे तो आप क्या बुरा कर लोगे, है ना। इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि बस मैंने थोड़ी सी बात हुई और मैंने पुलिस बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 14 साल हो गए मेरी शादी को, बहुत सारा मैंने स्ट्रगल किया, बहुत सारी मुसीबतें मैंने झेली, मैंने समझा, मैंने सोचा चलो ठीक है रहने दो, बहुत कुछ मैंने किया। उसके बाद ये सारा कुछ एक्शन हुआ है यार, क्योंकि हद ही हो गई है। कहाँ तक भी एक लिमिट होती है ना। अगर मैं आपको अगर कह रही हूँ कि आप जाके कुएं में कूद जाओ, तब आप मत कूदो, रहने दो, मेरा कहना मत मानो। लेकिन अगर मैं आपको कुएं से निकालना चाहती हूँ तो आप बार बार कुएं में क्यों जा रहे हो। एक सिस्टर मेरी पूछ रही आखिर रीजन क्या है, क्या किए हैं आपके पति, वो तो बता दो। तो आपकी नज़र में शायद वो कितनी बड़ी बात है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी नज़र में वो चीज़ जो गलती उन्होंने करी है बहुत बड़ी गलती है मेरी नज़र में। मैं आप सबके साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर सकती कि आखिर रीजन क्या है, लेकिन बस ये मान लीजिए आप सब कि हाँ गलती है, मेरी नज़र में बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मेरे घर में, मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अलाउ नहीं करती। मैं जब से आई हूँ ससुराल तब से मैंने वार्निंग दे दी थी कि ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होंगी, मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब मैं आते ही समझाई हूँ, मैंने आते ही बताया है कि ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। क्योंकि ना मैं बचपन से इन सब चीज़ों से बहुत नफरत करती हूँ। किसके लिए ये चीज़ें बड़ी हैं, किसके लिए छोटी है, ये मैं नहीं जानती भैया। लेकिन अपनी मैं पर्सनल बात बताऊं तो मैं ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं करती अपनी लाइफ में। मैं दूसरों का देख के मुझे जब नफरत थी इन सब चीज़ों से, तो मेरे घर में मेरा खास इंसान अगर ऐसा करेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी, मैं नहीं कर पाती। इसलिए मैंने ये एक्शन लिया है। क्योंकि इस चीज़ से मुझे नफरत है, मतलब इतनी ज़्यादा नफरत है कि शायद मैं आज यूट्यूब के माध्यम से कह रही हूँ आप लोगों से, शायद ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में फिर से रिपीट हुई। मैं ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है फ्रेंड्स। अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम फिर से हुई, मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज़ के लिए मैंने मना किया है अपने हस्बैंड को, वो काम उन्होंने किया दोबारा, तो कसम से रैली में बोल रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि मैं खुद जान दे दूँगी अपनी। आप पूरी पब्लिक से कह रही हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो मेरी लाइफ में होनी नहीं चाहिए। इतना कुछ मैंने कर लिया है, मैंने पुलिस बुला ली, मैंने बहुत कुछ कर लिया, सारी दुनिया जान गई, सब लोग हंस रहे हैं। फिर भी अगर गलती हुई, फिर भी वो चीज़ अगर मेरी लाइफ में आई, तो मैं कसम से कह रही हूँ आज खुद सबसे कि उस दिन मैं अपनी जान दे दूँगी और उसकी जिम्मेदारी होगी हस्बैंड की। क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में होनी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये चीज़ें मैंने प्रण कर ली है, कसम खा ली है कि अगर ऐसी कुछ चीज़ रिपीट हुई तो उस दिन फिर मैं मरूंगी। क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि खुदकुशी करना बहुत ही बेकार है। लेकिन रियली अभी सर से पानी ऊपर चला गया है। अब मेरी लाइफ में वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि भविष्य में कभी मुझे कुछ हो जाए तो आप सब बिल्कुल ये मत समझना कि साधना दी बहुत कमज़ोर थी। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। लेकिन अब बस, भाई मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको भगवान के भरोसे छोड़ दूँगी। लेकिन मैं गंदगी की लाइफ में नहीं रह सकती, नहीं, मेरी लाइफ में ये गंदगी नहीं चलेगी। बस हो गया, ये बात आप लोग मान लेना। आप सोच रहे हो कि साधना दी बस पुलिस बुला सकती है, बस दूसरों को टॉर्चर कर सकती, नहीं, साधना दी खुद को भी मार सकती है अपनी इस आत्मसम्मान के लिए। क्योंकि मुझे लगता है ना, ये मेरा सबसे बड़ा अपमान है। जिस चीज़ से आप नफरत करते हो, अगर आपका पार्टनर वो काम जाके करेगा तो आपको अपना अपमान लगेगा, आपको हर्ट होगा कि जिस चीज़ के लिए मैं इसको मना कर रहा हूँ वही चीज़ ये कर रही है, या जिस चीज़ के लिए मैं इसको मना कर रही हूँ वही ये कर रहा है। ये होता है ना, ये हमारा अपमान होता है। हमारे आंखों के सामने वो चीज़ हो रही है जो हमें पसंद नहीं, हम कैसे बर्दाश्त करते ये हम जानते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखना। और उस दिन आप सब मेरे लिए इतनी दुआ ज़रूर करना कि मेरे बच्चे खुशी रहें, क्योंकि ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगी। मैं रियली बोल रही हूँ, मेरी लाइफ में अगर रिपीट हुई ये चीज़ तो ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगी। मैं यूट्यूब के माध्यम से पहले से ही बता दे रही हूँ, इसलिए आप सब बिल्कुल बुरा मत मानना कि आखिर साधना दी ने इतनी बड़ी गलती करी क्यों है। क्योंकि मेरी लाइफ में गंदगी नहीं चलेगी, गंदगी से मुझे बहुत नफरत है। अब भोलेनाथ के सहारे ही मैं उन्हीं के पास चली जाऊँगी अगर मेरे साथ ऐसा कभी हुआ। क्योंकि इंसानों को तो हम समझा नहीं सकते भाई, हम खुद को, अगर हम किसी सामने वाले को समझाएं कि वो नहीं समझेगा तो हम उसका फिर क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, हम खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर हम खुद को ही ख़त्म कर सकते हैं। आप ही अगर गलत नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, मान लो किसी ऐसे समाज में हो आप जहां आपको लगता है यहाँ गंदगी, मैं यहाँ नहीं रह सकता, वहाँ आप क्या करोगे, आप अपने आप को ही ख़त्म कर लोगे, आप अपने आप को वहाँ से हटा दोगे। जो कि मेरा ससुराल है, मेरा खास रिश्ता है, तो मैं हट नहीं सकती, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगी। ये एकदम सही है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लोग पूछ रहे थे कि साधना दी ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी, उन्होंने क्या किया, तो समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। आई होप आप सब मेरी बातें समझे होंगे, मेरी फीलिंग समझे होंगे। इसमें कोई मजाक नहीं है, ड्रामा नहीं है, ये एकदम रियल। खुशी कहाँ जा रही हो? ये सुबह से लड़की 4 बार झाड़ू लगा चुकी है बाहर, और सड़क का घर है ना, तो बाहर समझ लीजिए जितना ये झाड़ू लगाती उतने उससे ज़्यादा कहीं फिर से धूल मिट्टी हो जाती, लेकिन बार बार ये झाड़ू लगाने पहुंच जाती, इसलिए मैं उसको डांट रही थी खुशी को। तो जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी ना, प्लीज़ समझना, क्योंकि फीलिंग जब तक आप नहीं समझो। एक भाई बोल रहे थे लड़ाई झगड़ा ब्लॉग रख दीजिए आप अपने चैनल का नाम। रियली सच बात है, मेरे लाइफ में ना ऐसे तूफान आते ही रहते हैं। मैं क्या करूं, इन तूफानों से मैं थकी हूं, लेकिन हाँ, मुझे भोलेनाथ पे भरोसा है कि वो कृपा जरूर करते हैं और करेंगे। चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। आई होप आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यार इस समय थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हूँ, तो जैसे हमारा माहौल होता है, जैसी हमारी स्थितियाँ होती है, वैसे हमारे थॉट्स आते हैं, उसी तरह हम सोचते हैं, वही फिर हम अपने वीडियोज़ में बोलते हैं। तो अभी कुछ ऐसा ही माहौल है मेरे घर में, इसलिए मैं इसी तरह की बातें कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे कमज़ोर मत समझना कि दी इतनी कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं हूँ मैं, लेकिन जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत थक गई हूँ तब मैं ये कदम उठाऊँगी, उसके पहले नहीं। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू।